दीदी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम सभी उमंग की सीखने वाली हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। सवाल करने से पहले हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम प्रिया है और मैं हिमाचल से पता है। मैं चंद्रकांता, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। मेरा नाम चंद्रकांता है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बिहार से हूँ। हाँ, मेरा नाम मुस्कान है और मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम नंदनी और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। हाँ, तुम मेरी रूममेट हो ना। हाँ। मेरा नाम बबली है और मैं पंजाब से आई हूँ। मेरा नाम ताजिया है, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरा नाम पायल है और मैं भी पंजाब पटियाला से हूँ। अपना कोर्स भी बता दो ना, ताकि मुझे पता चल जाए कौन उमंग से और कौन तरंग से। मेरा नाम सलोनी है और मैं पंजाब से हूँ और मैं उमंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आंचल है, मैं बिहार से हूँ। मैं उमंग की स्टूडेंट। मेरा नाम पंकजनी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं उमंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सपना है और मैं बिहार से हूँ। मैं भी उमंग की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने देख रखा है सपना को। वो पीछे कौन है? पिंक कलर की हुड्डी पहनी है। दिगेश्वरी। हाँ, मेरा नाम दिगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप भी उमंग में हो? हाँ। और मेरा नाम अपर्णा है, मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूँ। कहाँ उमंग की छात्रा हूँ। इतनी हिंदी में बोल रही है, उमंग में इंग्लिश बोल रही है। ठीक है, हो गए। अब तरंग कहाँ गया? तरंग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दे। आगे आ जाओ आप। मेरा नाम कृति दी और मैं तरंग की स्टूडेंट हूँ। और मैं तरंग की स्टूडेंट हूँ। और मेरा नाम मुस्कान है और हम बिहार से हैं और हमें तरंग की स्टूडेंट हैं। मेरा नाम नीतू है, मैं जौनपुर यूपी से, मैं तरंग की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशबू और मैं हिमाचल से हूँ, मैं तरंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शबनम है और मैं हिमाचल से हूँ, मैं भी तरंग की स्टूडेंट हूँ। ये खुशबू और शबनम नए आए, मैं इनसे नहीं मिली हूँ। हाँ, वो प्रीति है। प्रीति सीतामढ़ी से है। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। तो दी आपसे सपने वाली हैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। सबसे पहले अंचल, सपने वाली अंचल। हेलो दीदी। हेलो। मेरा इजी सवाल है। क्वेश्चन पूछना। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल है यार आप मेरा सवाल है आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर किया है और वहां पर क्या काम किया? यार मैंने ना 3 महीने में 2 इंटर्नशिप की है। पहली इंटर्नशिप मेरी बीड़ हिमाचल प्रदेश में लगी थी। सीड्स एंड डीड्स ऑर्गेनाइजेशन थी। वहां पे मैंने बहुत सारे काम किए वहां पे। वो मेरी इंटर्नशिप 3 महीने की थी, लेकिन मैंने वहां पे 2 ही महीने काम किया। अ, उसमें मैं फार्मिंग करती थी, क्योंकि वो पूरा फार्म संभालते थे उनके एनजीओ में। और उनका सोशल मीडिया भी सारा हैंडल करती थी। उनकी लिंक्डइन पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
और हाँ, उनका फार्म मैनेजमेंट भी करती थी। तो मतलब वहां पे सब्जियां वगैरह बोते थे वो, तो उसको खरीदने के लिए फॉरेनर आते थे, तो उनसे इंग्लिश में बात करती थी और उनको सब्जियां भी बेचती थी। तो एक दो बार मैंने ये भी सीखा था। और कुछ प्रोजेक्ट की करते थे वो, तो उसको भी हैंडल करती थी। उस पूरे टीम में, अब पूरी टीम थी ही नहीं, उसमें एक मैनेजर थी जिनकी वो एनजीओ थी, और मैं, तो वो सारा काम मुझसे ही करवाती थी। और फिर अच्छा रिश्ता नहीं रहा मेरा उनके साथ, तो फिर मुझे वो इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी 2 महीने में ही। फिर मैंने वो इंटर्नशिप छोड़ के फिर साजे में ज्वाइन कर लिया। और साजे में मैं फूला दीदी के साथ काम करती थी। फूला दीदी को तो जानते होगे सब। यस दीदी। हाँ, तो फूला दीदी मेरी बॉस थी, और मतलब वो मुझे टास्क देती थी कि ये वाली वीडियो एडिट करनी है, ये वाले पोस्टर बनाने हैं, और वो दे देती थी। तो फिर मैं वो भी बना के देखती थी। एक दो आपने पहले की पोस्ट देखी होंगी, मैंने बनाई है, जो साजे के पेज पे पोस्ट है। तो मैंने ज्यादातर इंटर्नशिप सोशल मीडिया पे ही की है। मैं समझा पाई क्या? यस यस। अगला और कुछ सवाल। इंटर्नशिप से पूछना है? यस दी। और कुछ इंटर्नशिप से पूछना है? इंटर्नशिप में क्या क्या सवाल किए थे आपसे? क्या क्या सवाल किए थे, मैं समझी नहीं। मतलब इंटर्नशिप के दौरान इंटरव्यू जो लिए थे तो उसमें क्या क्या सवाल थे? हाँ, इंटरव्यू तो बहुत हुए थे, और बहुत पहले हुए थे। तो इंटर्नशिप में तो इजी था इंटरव्यू, ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, वो लीफी की जब पहली बार इंटरव्यू दिया था मैंने, तो मैंने ना जेडी नहीं पढ़ी थी, और मैं इंटरव्यू देने चली गई थी। तो उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन किए थे कुछ कुछ, वो मतलब उन्होंने कुछ सवाल दे दिए थे और उनको तुरंत सॉल्व करके बताना था, तो समझ नहीं आ रहा था, और जेडी पढ़ी भी नहीं थी, इसलिए फिर वहां से रिजेक्ट रिजेक्ट हो गई। और बाकी सब इजी इजी पूछते हैं हमारे बारे में, पढ़ाई क्या की है, साजे में कोर्स क्या करते हो, आ, यही। और जब जो हाँ, मैंने सीट्स एंड डीड्स में इंटर्नशिप की थी, तो वहां पे जब मैंने मतलब इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझसे मतलब बस रेटिंग पूछी थी स्किल्स के ऊपर, कि तुम्हें प्लानिंग करना कितना आता है, 1 से 10 के बीच में बताओ। तो बस मैंने उतनी रेटिंग बता दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्री वर्क दिया था, मेरे स्किल्स के हिसाब से, मेरी स्किल्स टेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे काफी प्री वर्क दिए थे, और टाइम भी बहुत कम दिया था। तो फिर मैंने सारा करके दिया था उनको, तो उनको पता चल गया था कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है और क्या नहीं, तो वो प्री वर्क भी देते हैं। और मैंने आविष्कार में भी इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू नहीं हुआ था मेरा, बस उन्होंने पहले प्री वर्क ही दिया था। गूगल फॉर्म पहले फिल करवाया, फिर उसके बाद गूगल फॉर्म में जो सिलेक्ट हो गया उसको प्री वर्क दिया। तो प्री वर्क के ऊपर भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था, तो प्री और वर्क ज्यादा। तो दी अगला सवाल सपने वाली पंकजनी का है। हाँ, सपने वाली जेडी क्या है दीदी? जॉब डिस्क्रिप्शन, एक पेज देते हैं वो, जो हायर कर रहे होते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वो उसमें सारी डिटेल्स लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल उनको चाहिए, और कौन, और उसमें जॉब रोल लिखा रहता है, लोकेशन कहाँ पे है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कि इंटर्नशिप कब तक होगी, और उसमें सारी चीजें उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी होती है, पूरी जॉब की डिटेल्स। और कीवर्ड। आप गूगल पे जाके बस जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी सा देखना, तो वो आपको पता चल जाएगा। दी फ्री वर्क क्या है? प्री वर्क हाँ। है, मैंने जो बोला उसी में से तुमने क्वेश्चन बना लिया। हाँ, प्री वर्क जैसे मैंने बताया ना, कि मतलब मुझसे इंटरव्यू में रेटिंग पूछी गई थी कि कौन सी स्कूल मुझे कितनी आती है, जैसे प्लानिंग हो गई, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, गूगल शूट और कैनवा, यही सब। तो उन्होंने मतलब मुझे उसी पे काम दिया था, कि जो वो काम मुझसे करवाने वाले हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आके, जैसे मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ ना प्रोजेक्ट एसोसिएट की, तो यहाँ पे मुझे पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना है और लेसन प्लान बनाना है, लेकिन
उन्होंने पहले मुझसे ये अगर वो मुझे हायर कर रहे हैं तो वो मुझे प्री वर्क में देंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, तो वो मुझे सारी डिटेल्स दे देंगे, फिर मैं लेसन प्लान बना के दूंगी काम करके, तो वो प्री वर्क हो जाता है। समझ आया? मैं समझा पाई क्या? यस। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से बोल सकते हो, मतलब मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, श्योर नहीं हूँ कि मैंने समझा पाया दीदी लेसन प्लान क्या है? है। लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान, यार लेसन प्लान ना ये मैथ वाले अच्छे से बताएंगे। जैसे कोई भी क्लास कोई लेता है, तो क्लास लेने से पहले, कोई लेसन पढ़ाने से पहले उसकी सारी प्लानिंग करने की, वो पूरे अगर 1 घंटे की क्लास होगी, सेशन लेंगे, तो उस पूरे 1 घंटे में वो क्या क्या करवाएंगे। पहला कि 5-10 मिनट एनाजाइजर, और उसके बाद फिर वो कुछ सवाल देंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर सारे आंसर करेंगे। तो ये सारे जैसे मुस्कान दीदी आपका सेशन लेती हैं, तो उसमें वो जो जो एक्टिविटी कराती हैं उसकी पहले वो प्लानिंग कर लेती होंगी शीट में। हाँ। फिर वही लेसन प्लान होता है कि उसकी सारी, कि पूरे क्लास में क्या क्या होगा उसका सारा प्लान करना, एक शीट में बनाना। और और दीदी आपको कौन सा स्किल आसान लगता है और क्यों? यार अभी मुझे मुझे कैनवा आसान लगता है, क्योंकि मैंने उस पे काफी काम कर लिया है। मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप में भी बहुत काम किया, फिर साजे में बहुत सारा काम किया, तो अभी मतलब जॉब में हूँ, तो कोई भी काम ऐसे मिलता है ना तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। इंटर्नशिप में एक पोस्ट को बनाने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाता था, 2 दिन। वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि 1-2 घंटे में ही बना लेती हूँ। तो प्रैक्टिस जितना करो उतना ही मतलब चीजें आसान हो जाती हैं। और सीट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मुझे कोई शीट देता है तो उसके हमारे कुछ 8 रामबाण थे शीट को बनाने पहले, तो कोई मुझे शीट दे देता है ना, तो पहले मैं उसमें सारे 8 रामबाण लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे सीट में जो एक्स्ट्रा रो रहती है, कॉलम, उनको डिलीट कर देना, ऊपर वाली रो फ्रीज कर देना, ये सारी चीजें। आप लोगों को पता है, मुस्कान दीदी ने बता दिया आपको शीट के रामबाण? नहीं दीदी, नहीं अभी अभी नहीं बताई। बता। वो, और आप लोगों ने भी क्या क्या स्किल सीख लिए हैं? फैसिलिटेटर्स, स्टोरी टेलिंग और हाँ के बारे में अभी जान वही चल रहा है, स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा। अच्छा, बढ़िया। कम्युनिकेशन। और पूछो क्वेश्चन। दी अगला सवाल सपने वाली पायल का है। पायल बहुत दूर है। हेलो दीदी। हेलो, आप मेरा थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिख नहीं रहे हो। ठीक है, बोलिए। पायल पंजाब से है। दिखती हो दीदी साहब भी है। हाँ हाँ, अब दिख रहे हो। मेरा सवाल है कि मतलब आप आपके शरीर का ध्यान कैसे रखते थे? फिर से बोलो, आप सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। आपका शरीर का ध्यान सांझे में आप कैसे रखते थे? स्वास्थ्य। कैसे रखती थी ठंड हाँ, में? ठंड में मतलब थकान सी हो जाती थी, आप उठते थे तो सुबह सुबह आलस नहीं आता था, फिर आप फिटनेस कैसे करते थे अपनी? सुबह उठना, फिर भी इतना टाइम तक रहना है। बॉडी के केयर कैसे करती है? यार मैं ना बहुत, मैं थकती नहीं हूँ, मतलब मुझे ना आलस आता था सिर्फ खाना बनाने में, मन नहीं करता था और आता भी नहीं था, तो मैं खाना नहीं बनाती थी, सिर्फ मैं बर्तन धोती थी। फिर मुझे पता था कि मुझे बर्तन धोना है, तो उसमें क्या ही आलस करना। और पहाड़ चढ़ती थी, मतलब मैं तो आगे ही रहती थी पहाड़ चढ़ने में। मुझे मतलब जैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मजा आता है पहाड़ में चढ़ने पे। तो और थकती नहीं, तो ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती थी, मतलब मुझे तो थोड़ा सा ऐसे खाने वगैरह से दिक्कत होती है, तो पता था कि मतलब यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो बाहर का कम खाती थी, मैं बहुत कम खाती थी, मोमोज, चाउमीन, ये सब तो मतलब जैसे बाहर की दुकान है नीचे,
तो छुट्टी होने के बाद आधे तो हम वहीं पे मिलते थे, तो कभी कभी खा लेती थी, वो मुझे ज्यादा नुकसान करता है। तो उसके लिए मतलब मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो कौन लेके जाएगा, और मुझे पसंद भी नहीं है हॉस्पिटल जाना। तो इसलिए मतलब खुद ही हॉस्टल का खाना खाती थी, बाहर का नहीं खाती थी। को भी नहीं पसंद हॉस्पिटल जाना। और किसी में ठंड में पूछना है कि ठंड के लिए, तो हाँ, ठंड पूरे में तो साल आपने क्या बैग में स्वेटर वगैरह रख के लाती थी, और जब ठंड लगती थी तो पहन लेती थी। अभी इस टाइम तो ठंड नहीं होगी वहां पे, हाँ नहीं उतनी। आज गर्मी हो रही है। हाँ हाँ यार, मुझसे पूछो, मैं देखो हिमाचल के बाद तुरंत राजस्थान आ गई। वो लगता है ना, एसी वाले रूम से निकल के फिर धूप में जाओ, वही मेरे साथ हुआ है। हिमाचल से निकल के राजस्थान आ जाओ। और दी अगला सवाल सपने वाली मुस्कान का है। हाय दी। हाय मुस्कान। मेरा सवाल है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन सा काम करते हैं? कौन सा काम करती थी? अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन सा काम करते हैं? कौन सा जॉब करते हैं? मैं एसोसिएट हूँ। तो अभी तक तो मुझे मतलब मेरा रोल है प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो उसमें मुझे मैनेज करने वाली चीजें बहुत देते हैं। तो अभी तो मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, ऐसे ऑनलाइन काम मैं अभी कर रही हूँ। ऑफलाइन मतलब मैं स्कूलों में जाती थी, तो जो 9-10 की बच्चियां रहती थी स्टूडेंट, उनको डिजिटल स्किल सिखाती थी हल्का हल्का। तो मतलब मुझे भी तो मतलब मैंने डॉक्स और शीट सीखे हैं, लेकिन वो उसके जैसा वर्ड और एक्सेल सिमिलर होता है। तो अभी उनको मैंने जब डेस्कटॉप सिखाया, कंप्यूटर चलाना सिखाया, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन लैपटॉप के साथ साथ मतलब मुझे पता है कि कैसे होगा। तो मैंने उनको सिखाया और फिर उनको वर्ड और एक्सेल सिखाया। एक्सेल सोचो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन शीट आती है ना, तो शीट जैसे सिमिलर है। अभी मैं एक्सेल पे भी काम कर रही हूँ, बस मुझे पावर पॉइंट सीखना है। और वर्ड भी उनको सिखाया। तो अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इतना ही काम किया, और 2-3 पोस्ट बनाए मैंने उधर के लिए। हाँ, सोशल मीडिया के लिए इंस्टा पे की क्या पोस्ट जाएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और अभी मुझे बोला जा रहा है कि मुझे प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, और उनको डिजिटल स्किल भी सिखानी पड़ेगी, यही गूगल शूट वगैरह। तो मैं उसकी थोड़ी प्लानिंग वगैरह कर रही हूँ। और मैंने कुछ एग्जाम पेपर बनाए हैं शीट पे ही, जीके के पेपर। तो अभी 2-3 दिन में मैं वही पेपर ही बना रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाओ, चैट जीपीटी से, गूगल से, बुक से। तो उनके छाट छाट के कि बच्चों का ग्रेड लेवल कितना है, उनके लिए वही क्वेश्चन ढूंढ के लाना। और अभी वो पेपर बना रही हूँ उनके लिए, एग्जाम पेपर। और पूछो। दी अगला सवाल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही काम कर रही हूँ। अगला सवाल सपने वाली अपर्णा का है। अपर्णा हेलो। कहाँ है? हेलो दी। हेलो अपर्णा, आप दिख नहीं रहे हो। थोड़ा इधर आओ प्रिया। देखो वहाँ सलोनी के पास जगह है, वहां चले जाओ। यार तुम लोगों ने बाल बाल कटवाए कि नहीं, हमारे जैसे छोटे छोटे? कटवाएंगे दी, जब घर जाएंगे तो। यार हम आए थे तो हम सबसे पहले हमने सारे में बाल ही कटवाए थे। अभी भी नहीं दिख रही है अपर्णा, बिल्कुल नहीं दिख रही। वो चेहरा छुपा रही है दीदी। क्यों? हेलो। दी आपका जॉब जब आपने इंटरव्यू मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, मतलब इंटरव्यूज के लिए और जॉब के लिए, तो उस टाइम आपको क्या क्या समस्या आती थी इंटरव्यू देने के लिए, और उस समस्या से कैसे हल करते थे आप? यार पहला तो उनका यही नहीं समझ आता ना, वो जो क्वेश्चन करते थे ना, तो वो हम समझ नहीं पाते थे कि वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर कैसे देना है। तो फिर और एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता था कि वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। और ब्रेक डाउन दे देते थे, तो वो तो और ही नहीं आता था तुरंत। और हमारा भी मतलब पहला ही था कि इंटर्नशिप इंटरव्यू, तो मतलब थोड़ा थोड़ा नर्वस रहते थे, और उनको देख के ही पता चल जाता था कि यार ये तो बहुत नर्वस है, इनसे नहीं हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा ऐसे भी मुझे तो बहुत रिजेक्शन मिले यार, बहुत। तो वही मतलब उनके आंसर करने में थोड़े से प्रॉब्लम आती थी मुझे। आता सब था, लेकिन
जैसे स्किल्स आ रही है लेकिन उनके सामने ऐसे आंसर नहीं कर पाते थे। जैसे लगता था ना कि सब आ रहा है और जैसे इंटरव्यू स्टार्ट सारा भूल गए। तो थोड़ा सा यही प्रॉब्लम आती थी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा तो हो जाएगा। जो मतलब दूसरे लोग थे उनसे तो कम डर लगता था। जब मुस्कान दीदी मॉक इंटरव्यू लेती थी तो इनके सामने तो हम सारा ही भूल जाते थे। तो अभी भी हम बात करते हैं कि हमें वही उसी दिन का इंतजार है कि जब दीदी तुम लोगों का भी मॉक इंटरव्यू लेंगी। बहुत दी मजा आता है इसका तुम लोग को देखने में। दी फ्राइडे को है शॉर्ट फोर्म के दिन हमारे मॉक इंटरव्यू है दीदी के साथ। है। फ्राइडे यस को है दीदी। दी। ओहो बधाई हो तब। तो Thank you. मुझे तो यही पे प्रॉब्लम आती थी कि मतलब जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता था तो मुझे लगता था मैं सारा भूल गई है और पूरे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। तो आप लोग क्या करना कि उसके सारे आंसर कॉपी में लिख लेना। जब पहले सारे क्वेश्चन लिख लेना फिर उसके आंसर और फिर उसको रट लेना। जब इंटरव्यू लेने वाले आपसे क्वेश्चन करे तो आप तुरंत वही सारे आंसर दे देना और प्रैक्टिस कर लेना। आपस में ही मॉक इंटरव्यू देते रहोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब नहीं डर लगता यार मुझे इंटरव्यू से। आपको भी नहीं लगेगा। थैंक यू दी। अभी तो फिलहाल लगेंगे दीदी। ठीक है। दी अगला सवाल सपने वाली नाजिया का है। हेलो दीदी, हेलो नाजिया। कैसे हो आप? मैं तो ठीक लग रही हूँ। आप बताओ आप कैसे हो। हाँ मैं भी ठीक हूँ। दीदी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपको सेशन के दौरान कब लगा था कि आप जॉब के लिए तैयार हैं? यार ये क्या पूछ दिया। मुझे तो अभी भी नहीं लगता मैं तैयार हूँ। अच्छा बताती हूँ। जब मतलब सारे असाइनमेंट कर लेते थे और टाइम टू टाइम खत्म कर देते थे। यार अब ऐसा कोई टाइम नहीं याद आ रहा कि कब लग रहा है कि जॉब के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जब मतलब एक तो कुछ तो हमारा हुआ था याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन हमेशा यही लगता है कि कुछ ना कुछ अभी बचा है थोड़ा और सीखना है। ये सीख लेंगे फिर जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उससे पूरा कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगा कभी कि अब सारा सीख लिया सब कुछ आता है अब तो जॉब करनी है। तो ऐसा मुझे लगा नहीं। मुझे लगा कि अभी बहुत सीखना है सीखना ही है बस। थैंक यू दीदी। जब याद आएगा तो बता दूंगी कि कब ऐसा लगा था कि अब जॉब में जाने के लिए रेडी हूँ। हाँ दीदी जरूर। अगला सवाल। दी अगला सवाल सपने वाली दिगेश्वरी का है। हेलो दी। थोड़ा सा सामने आ जाओ। क्या नाम बताया फिर से बोलना इसका नाम। दिगेश्वरी। दिगेश्वरी। मेरा नाम डिगेश्वरी है। अब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हेलो दीदी। और हाँ, आपको काम करते समय क्या क्या समस्या आती है और उस समस्या से आप कैसे सामना करते कौन से काम करते हुए। हैं? आप जिस स्किल में हो जिस जॉब में हो उसमें जैसे कि कुछ मिलता होगा काम आपको तो समस्या आती है। यार मैं बताऊं मुझे ना अभी मतलब इन जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत हार्ड काम और इनफ काम दिए ही नहीं कि प्रॉब्लम आए। थोड़ा सा जब टीम मीटिंग होती है ना तो जो मेरे जितने भी टीम मेंबर है ना तो उसमें ज्यादा लोग बोलते नहीं है। सिर्फ मेरे में बॉस है वो मैनेजर प्रीतम सर और वो फाउंडर है विक्रम सर। तो वो दोनों ही बहुत तेज बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो मुझे उनका समझ नहीं आता। मैं अपना ऐसे कैमरा ऑफ करके सिर्फ नोट्स लिखती हूँ कि मतलब इनका एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये सारा लिखते रहती हूँ मैं। और यही बस मुझे यही प्रॉब्लम आई है अभी तक। और गर्मी में इतनी धूप में जब स्कूल में जाना होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा मतलब पहले दिन दूसरे दिन में जब ऐसे काम कर रही थी तो मेरे एक सर थे। तो उनके साथ जब भी कोई ऐसे काम करती थी ना मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता था मेरे से। तो और दूसरा जो गड़बड़ मैं नहीं करती थी ना उस पर भी वो मुझे ही ब्लेम करते थे कि ये प्रिया ने ही किया है। मैं बोलती थी सर ऐसा थोड़ी है कुछ भी गड़बड़ हो तो वो मैंने किया। तो वो कोई लेटर वगैरह लिखवाते थे तो
एक ही गलती 2-3 बार हो जाती थी, मतलब एक बार सही से लिख दिया, एक गलती है तो सोचो कि अब दोबारा ना हो वो, तो एक लेटर में वैसे थोड़ी सी एक दो गड़बड़े हो गई थी, तो फिर वो बार बार मुझे ब्लेम करते थे कि ये गड़बड़ भी अब प्रिया नहीं की। पर वो ऐसा उनका तरीका था कहने का। लेकिन अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई है, 7 जुलाई से आए, क्योंकि तब थोड़ा ज्यादा काम मिलेगा तब। अभी तो ऐसे थोड़ा चिल चिल काम चल रहा है मेरा। थैंक यू दीदी। और पूछो, दी अगला किस सवाल सपने लगती है सपने जॉब में? वाली काजल का है। काजल। काजल, मेरा सवाल है दीदी, मतलब आप क्या जॉब करते हो और आपकी सैलरी कितनी है? यार मेरी सैलरी अभी तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं है कितनी सैलरी है, बस ईमेल में लिख दिया था कि 15,000 है, उतने में मैं बहुत खुश हूँ। अभी मतलब मैंने 6 तारीख से ज्वाइन किया था, 6 मई से, तो मुझे 30 को सैलरी मिली, तो मुझे 12,000 ही पूरे मिले, और उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ मई की दी है। तो फिर मैंने 6 से ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि उन्होंने कट किए हैं, और फिर अब लगता है कि मतलब उन्होंने मुझे कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं दी है, बस उन्होंने जब ये ज्वाइन करने वाली थी इंडीड में, तब उन्होंने मुझे इतना बोला था कि 15,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो मेरी टीम में भी मतलब सबके 12,000 10,000 हैं, और मैं सबसे छोटी भी हूँ, और मेरी थोड़ा सा 15,000 है, तो उनको लगता है मेरी ज्यादा है, तो दीदी आप और मुझे लगता है कम है। हाँ, आप काम क्या कर रहे हो अभी? काम अभी मैं बताया था मैंने कि मैं स्कूल में अभी 2-3 दिन गई थी, तो वहां पे मैंने स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखाए थे, उस पे वर्ड और एक्सेल सिखाया, और वो पेंटिंग पेंटिंग करना उनको सिखाया, क्योंकि उनको बिल्कुल भी कंप्यूटर का कुछ नहीं आता था। तो बेसिक चीजें, वाईफाई कैसे कनेक्ट करनी है, और अपनी आईडी कैसे बनानी है, ईमेल आईडी कैसे बनानी है, तो थोड़ा सा सीआई का मैंने उनको सिखाया, और उनको थोड़े 1-2 टाइपिंग गेम भी बताए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, तो अभी जुलाई से मैं उनको सिखाना स्टार्ट करूंगी, तो उनको आएगा। और अभी उनके एग्जाम पेपर में बना रही हूँ, और 2-3 सोशल मीडिया के पोस्ट बनाए। अभी जैसे गर्मी की वजह से स्कूल बंद हो गए इधर, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो उसमें जो काम दे देते हैं कि कुछ पेपर बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रिया ये करके दे दो, तो वही सब करके दे देती है कि पोस्टर बनाने हैं। और हाँ, ये कैनवा पे पोस्टर, पोस्ट वीडियो जो भी होता है बना के उनको दे देती हूँ घर पे ऐसे बैठे हुए। कौन से क्लास के बच्चे हैं दीदी वो? अभी तो जो मुझे पढ़ाना है बच्चों के लिए, उनको तो 1 से 5 तक, जो वो प्राइमरी के होते हैं उनको। और अभी जिनको मैंने कंप्यूटर सिखाया है, वर्ड और एक्सेल, वो 9th और 10th के थे। अच्छा। दी अगला सवाल सपने वाली सपना का है। यार नंदिनी नहीं पूछ रही है, मैं इंतजार कर रही हूँ। सबसे पूछूंगी दीदी, मेरा आगे दीदी। बैठी है। कौन कौन पूछने वाली है? हेलो दीदी। सपने वाली सपना। हाँ, सपना। यस, सपना पूछो। मेरा सवाल है दीदी, जॉब लगने के बाद, मतलब इंटर्नशिप और जॉब लगने के बाद आपने अपने आप पर क्या बदलाव देखा या पाया? यार सोचने पे मजबूर कर रहे हो मुझे, क्या बदलाव। यार समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को नोटिस नहीं किया कि मेरे में क्या बदलाव आया। कैसा बदलाव, आप थोड़ा सा समझाओगे मुझे? जैसे ना दीदी कि मतलब गांव में जब रहते हैं तब गांव का कुछ अलग ही ये रहता है, रहने का शेड्यूल, रहने का, खाने का, हर चीज का गांव में अलग रहता है। और अभी आप जॉब में हो तो जॉब में आपका अलग होगा। क्या पर्सनालिटी अलग, खाना खाना मेरा अलग हो जाएगा? दीदी, पर्सनालिटी दीदी, पर्सनालिटी। अच्छा। यार यहाँ पे भी तो जैसे मैं शादी में रहती थी ना, अभी भी मैं यहाँ पे ऐसी ही रह रही हूँ, बस थोड़ा सा मुझे बड़े दिखने के लिए कुर्ती पहनना पड़ रहा है। जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो सब लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं बहुत छोटी है, जो स्टूडेंट होती है वो बोल देती है नया एडमिशन लिया, और जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो देखते तो बोलते हैं कि एडमिशन करवाने आए हो, तो मतलब लगता है मैं काफी इनकी नजर में काफी छोटी हूँ।
तो फिर उनको बताना पड़ता नहीं मैं इंडीड में जॉब करती हूँ, इसकी साइड से आई हूँ। फिर जब उनके रिएक्शन होते हैं अरे जॉब करती हूँ मतलब ऐसे उनके रिएक्शन आते हैं ना कि पूछो ही मत। तो फिर उसके लिए मुझे सूट पहनना पड़ता है, कुर्ती। तो पर्सनैलिटी तो मेरी अभी वही चल रही है। और झाजे में मेरा तो बाल झड़ गए थे पूरे, एकदम बचे ही नहीं थे, तो मुझे ऐसे बाल कटवाने पड़े। और खाना तो मैं, राजस्थान में चावल मिलते ही नहीं है तो मुझे रोटी और सब्जी खानी पड़ती है। और क्या पूछना है? चावल नहीं मिलते? नहीं, राजस्थान में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तो हॉस्टल में, मैं एक पीजी में रहती हूँ और मैंने अभी खुद का रूम नहीं लिया है, मतलब रेंट नहीं रेंट वाला जो रूम में होता है वो नहीं लिया अभी, किचन वगैरह नहीं सेट किया है। ऐसे पीजी में रह रही हूँ तो खाना वगैरह यही देते हैं, तो सब्जी और रोटी मिलती है। आप रह लेते हो? बताओ कौन कौन है जिनको चावल बहुत पसंद है? और रोटी, अगर चावल नहीं मिले तो मेरे जैसी राजस्थान में जॉब लग गई फिर। दीदी खा लेंगे दीदी रोटी, लेकिन ज्यादा नहीं खा पाए। रोटी हम लोग 1 महीना से सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं, चावल क्या खत्म हो गया। ऐसे? राशन खत्म हो गया। हाँ, हाँ, हम भी ऐसे करते थे यार। अब तो हमने ना चावल हिमाचल वाली जो लड़कियां थी ना उनसे दोस्ती कर ली थी, तो वो घर से चावल लेकर आती, उनके साथ खाते थे शेयर करके। मुझे भी तुम भी करनी थी। हिमाचल वालों से दोस्ती कर लो, घर से चावल लेके आएंगे। हिमाचल वाले उतने आपके पास ही है, लेकर खुद नहीं आती कल है। इनवाइट किया हमको, नहीं गए। हम तुम लोग बताना मत, हमारे जो बैच की रिद्धि रिम्पी ये सब थी, सिमरन वगैरह लेके आती थी घर से खाना चावल, तो वो हमारे साथ शेयर करके खाती थी। तो हम अपने हॉस्टल का खाना उनको पूरा दे देते थे और वो हमें थोड़ा थोड़ा दे देते थे अपने खाना, क्योंकि उनका घर का था। सिमरन दीदी यहीं पर है, अंदर बैठे हुए हैं। कौन? सिमरन दीदी। हाँ, वो अभी इधर से गई है आपके पीछे से बाय करते हुए, मुझे मैंने देखा। दी अगला फिर सवाल मेरे खाने और रहने का ऐसे बदल गया, रोटी चावल। और कुछ पूछना है? अगला सवाल सपने वाली चंद्रकांता का है। हाँ, आप जॉब में डर की कारण कैसा कैसा भरोसे की वह अपने आप से बढ़ा अभी तक क्या क्या करके? जॉब में आप फिर से पूछोगे, मैं समझ नहीं पाई। आपका जॉब जॉब में डर के कारण कैसे भरोसे की कुआं अपने आप डर से के कारण? बढ़ा? कुआं भरोसे डर का। के कारण हुआ। हाँ, जॉब में डर से भरोसे का कुआं कैसे बढ़ा? अच्छा, ये वाला डर जो कह रही हूँ कि जब ऐसे जॉब करने से पहले जो डर लगता है कि जॉब कैसे करेंगे, हाँ हाँ दीदी। हाँ, जॉब कैसे की है वो जॉब में भरोसे कैसे का जाएंगे, कैसे काम होगा, ये सारी चीजें। हाँ ये तो इंटर्नशिप करने से ही खत्म हो जाता है यार, थोड़ा सा लगता है। और अभी भी मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, लेकिन काम मेरा बहुत अभी चिल कर रही हूँ ना काम में, तो थोड़ा सा कम डर लग रहा है जॉब में मुझे। यही है कि मतलब जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो मतलब बहुत डर लग रहा था कि कैसे कर जाऊंगी, कैसे काम करूंगी। और फिर समझ भी नहीं आता था मुझे, बहुत सारी चीजें हैं ना कि उनकी उनकी चीजें समझ नहीं आती, वो कह क्या रहे होते हैं सामने से। जैसे हमें कुछ ही लोगों की आदत होती है, कुछ मतलब इशारे में कह दे तो उनकी चीजें सारी समझ आ जाती है, और कोई बैठ के रटाए तब भी उनका समझ नहीं आता है। तो अपने अपने सोल्यूशन ढूंढने पड़ते कि कैसे समझ आएगा। तो जब मैं इंटर्नशिप में गई थी तो मेरी जो मैनेजर थी वो जो काम देती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, फिर मैंने खुद से सोल्यूशन ढूंढा कि ऐसा क्या करूं कि इनका काम मुझे याद रहे। वो काम ऐसे बोल देती थी जैसे जा रही है वो, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी काम बोल दिया कि ये काम करना है। और उस टाइम पे मुझे एक ही याद रहा, मैंने पूरे दिन में एक ही काम किया। फिर वो जब आएंगी तो मुझे सुनाएंगी। फिर वो कहीं चली गई थी तो वो कॉल पे ही मुझे सारी चीजें बोलती थी, तो मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेती थी, उनसे पूछ के किया मैंने कि मुझे तो समझ आता नहीं आप क्या बोलते हो, तो भूल भी जाती हूँ, मुझे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। वो भी कर लेती थी, और नोटबुक और पेन हमेशा रहती थी तो उसमें सारी चीजें नोट्स कर लेती थी। और ऐसे ही मतलब, और फिर बाद में उन्होंने ऐसे मुझे पूछा भी कि अच्छा खुद से बताओ कि कैसे तुम्हें समझ आएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप सीट बनाओ, उस पर मुझे सारे टास्क लिख दो
और उसकी डेडलाइन के साथ मैं सारा काम करके दे दूंगी, और सारा काम मुझे समझा भी दो कि कैसे करना है। तो वो उन्होंने मतलब एक दिन सारी शीट बनाई और उस पे उसकी डेडलाइन भी लिखी और मुझे समझाया। तो जो काम इजी थे और वो दिसंबर में थे, और अगर मैं नवंबर में काम कर रही थी और वो दिसंबर की उसकी डेडलाइन थी और काम इजी थे, तो दिसंबर के काम को मैंने नवंबर में ही खत्म कर दिया और नवंबर के काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो बस काम समझ आएगा जाएगा ना, तो कोई कुछ भी डर नहीं लगेगा। तो मतलब मुझे तो ज्यादा दिक्कत यही आती थी कि कुछ समझ नहीं आता था, फिर उसकी वजह से काम नहीं होते थे। तो सबसे ज्यादा है कि अगर क्लियरिटी होनी चाहिए हर चीज में कि हमें पूरा करना क्या है, किसको कैसे करना है, क्लियरिटी हो, फिर कोई डर नहीं लगता, सारे काम हो जाएंगे। दी अगला सवाल सपने वाली सलोनी का है। यही सब। कौन सलोनी रो रही है क्या? नहीं दीदी, मेरा सवाल, हाँ, आपका आगे का ड्रीम क्या है दीदी? यार मेरा ड्रीम पूछ रही हो? हाँ जी। यार मैं तो भूल गई अब, साजे में आती। यार मैं ना मैं 12th में थी और मैं साइंस मैंने ले रखी थी, बायोलॉजी। तो मुझे तो बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, फिर डॉक्टर वाली चीजें देखती थी सारा कुछ। फिर मैं साजे में आई तो मतलब कोई भी ऐसे ही पूछता था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी थी, और कोई भी पूछता था डॉक्टर ही बनना है आगे। फिर साजे में आई, मैंने इंटरव्यू दी मुस्कान दीदी को। तो उन्होंने पूछा कि आपका मतलब ऐसे गोल क्या है, बनना क्या है? तो मैंने बोला डॉक्टर। तो उन्होंने बोला आप यहाँ इंटर्नशिप करने से अच्छा है आप किसी हॉस्पिटल में जाके करो। तो उन्होंने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर इंटर्नशिप के बाद ही मतलब ऐसे मन बदल गया मेरा कि मतलब अब डॉक्टर बनना ही नहीं, जैसे दिमाग से हट ही गया कि डॉक्टर जैसी कोई चीज भी मैं कभी सोचती थी। अब ऐसे ही मन करता है। अभी तक तो ज्यादा कुछ आगे का नहीं सोच रही हूँ, बस यही है कि जॉब ही करनी है एनजीओ में और बच्चों के लिए। जैसे आप जैसी लड़कियां जिस साझे काम करता है ना, मतलब स्टूडेंट को किसी को अपने साथ आगे लेके जाता है, तो जो हमें सर्टिफिकेट मिले था कि अपने साथ 4 सपने वालियों को आगे लेके जाना है, तो मतलब अब तो वही सपना है कि उनको भी आगे लेके जाना है। तो इधर भी जैसे पीजी में रह रही हूँ मैं, तो और सारी लड़कियां रूममेट्स हैं, तो उनसे भी चीजें शेयर करती रहती हूँ। वो मुझे देखती है और मैं तो काफी छोटी हूँ, वो 22 की हैं, 24 की हैं, किसी की शादी भी होने वाली है। तो मुझे लगता है यार इनके साथ बहुत जल्दी हो रहा है। तो उनको भी अपनी चीजें अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने ऐसे किया, मुझे ये आता है, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, मैं आपको भी साझे के बारे में बताऊंगी, आप वहां जाना ये सीखना। तो उनको भी ऐसे मोबिलाइजेशन का काम भी थोड़ा थोड़ा करने लगती हूँ। आप कितने साल के हो? मैं मार्च में 19 की हो गई हूँ। 31 को मेरा बर्थडे था, तो मैं 19 की हो गई अब। अभी आधार कार्ड के हिसाब से नहीं हुई है, आप अक्टूबर में होंगी। आपके मर्जी से आए थे दीदी आप सांझे? क्या? आपकी मर्जी से आए थे आप यहाँ पढ़ने के लिए? अपनी मर्जी से। यार